सम्मानित एवं प्रिय दर्शकों, कबीरदास जी को विषय बनाकर मेरा यह तीसरा वीडियो है। वैसे कबीरदास जी इतने व्यापक हैं ही। कबीरदास जी एक युग हैं, एक विचारधारा के सातत्य हैं, निरंतरता हैं, अक्षुण्णता है। कबीरदास जी एक आतंक हैं, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, सामाजिक असमानता, शोषण, मनुवाद, छुआछूत के सिर पर। जब तक कबीरदास जी का समय था, इन्होंने पोंगा पंथियों को खूब रगड़ा। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू का रौंदा मुँह, जब नीके दिन आई हैं, हाँ रौंदोगी तू। इन धूर्तों के नीके दिन तब लौटे जब कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। फिर इन ढोंगियों, पाखंडियों, कर्मकांडियों, मनुवादियों ने खूब रौंदा, गालियाँ दी, भर्त्सना की। इनके साहित्य का मजाक बनाती हुई कविताएं भी प्रक्षिप्त की। इनके साहित्य में इनकी आत्मा को पाखंड पोषक की पोशाक पहनाई। इनको अपनी विचारधारा में रौंद सौंद कर मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया कबीर पंथ को। इस उद्योग में कबीर को ब्राह्मणी के पेट से पैदा कर दिया, जबरदस्ती एक ब्राह्मण गुरु बना दिया। आज हम इस वैष्णवी ब्राह्मण गुरु रामानंद से जुड़े तथ्यों को खंगालेंगे, जो तथाकथित इतिहासकार व विद्वान 15,000 वर्ष पहले के कथाकथित राम के विषय में सटीक जानकारी रखते हैं। वे ही 14वीं सदी में उत्पन्न कबीर के विषय में अटकलों के भरोसे हैं। कबीरदास जी के ब्राह्मण गुरु के साथ ही इन अटकलबाजों के अंदाजों की वानगी देखेंगे। अपने सुधी दर्शकों को संक्षेप में संकेत कर दें कि कबीर के गुरु के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं, तो एक पक्ष कबीर को रामानंद का शिष्य बताते हैं। एक किंवदंती है कि कबीरदास जी रामानंद को तत्कालीन सर्वाधिक सिद्ध पुरुष समझकर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, किंतु नीच व अछूत होने के कारण उन्हें रामानंद अपना शिष्य बनाने से अस्वीकार कर दिए। कबीरदास जी रामानंद को गुरु बनाने के लिए इतने व्यग्र थे कि यह युक्ति खोज निकाली। रामानंद अलसुबह अंधेरे में ही गंगा स्नान कर लिया करते थे। एक दिन कबीरदास जी भोर में अंधेरे में ही जाकर घाट की सीढ़ियों पर सो गए, लेट गए। जब रामानंद जी गंगा स्नान के लिए आए, अंधेरे में उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ा। किसी को ऊपर पैर पड़ने का अंदाजा होते ही रामानंद के मुंह से चीख निकल गई, राम राम, चोट तो नहीं लगी? फिर कबीर को उठाया और कहा, राम राम कहो, सब ठीक हो जाएगा। तभी से कबीर रामानंद को अपना गुरु मान लिए और राम बोला हो गए। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि कबीर के राम रामानंद के राम दशरथ सुत से भिन्न है। कबीर कहते हैं, राम नाम का अर्थ है आना, दशरथ सुत संसार बखाना। राम के रिश्ते से कबीर और रामानंद का गुरु शिष्य संबंध स्वाभाविक नहीं है, जबरदस्ती गुरु बनाया गया है ऐसा लगता है। ऊपर कथित कथा से एक संकेत मिलता है कि जो वैष्णव विचारधारा के उलट हो, उसे पद दलित करके शिष्य बनाया जा सकता है। अछूत और नीच ससुरे बिना पद दलन के शिष्य बन ही नहीं सकते। इन्हें नीच और अछूत होने का एहसास कराने के लिए सामान्य तरीके से दीक्षा दी ही नहीं जानी चाहिए। एक व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव से बिल्कुल उलट जाकर के गुरु चुनता है। गुरु दीक्षा के बाद भी उसके जीवन व कृतित्व में गुरु की परंपराओं का एक भी लक्षण नहीं। इसके उलट वैष्णवी परंपरा का विरोध। गुरु शिष्य की इस परंपरा में कितनी सच्चाई है, यह विचारणीय तथ्य है। कबीर जी के जीवन और कृतित्व को देखा जाए और रामानंद के मत को देखा जाए तो लगता है कि रामानंद जी ने कबीर की मृत्यु के बाद ही कबीर को दीक्षा दी होगी। कबीरदास जी नकली तो हैं नहीं, गुरु के फर्जी होने की पूरी संभावना नजर आती है। कबीर के बाद कबीरदास के विचारों से अलग जो कबीर पंथ है, उसी की दीक्षा शायद रामानंद ने दी है, अंत में यह कहते हुए कि
यह विचार आने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक नई दिशा में जाने का बिंदु मात्र है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।